हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। गृह भाड़ा भत्ता। जी हाँ, गृह भाड़ा भत्ता जिसका पुनरीक्षण होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से पुनरीक्षण के बाद हमको कितना गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग चैनलों पे आप खबरें देख रहे हैं। कोई कह रहा है 10%, कोई 20%, कोई 30%। तो ये 10, 20, 30% जो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है ये केंद्र सरकार का है। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का जब पुनरीक्षण हुआ था 2012 में, तो उस समय गृह भाड़ा भत्ता कितना था, आइए जान। ये देखिए दोस्तों, ये 9 सितंबर 2012 का पत्र है, जिसमें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण, यानी 9 सितंबर 2012 को ये पुनरीक्षण हुआ था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे किस किस हिसाब से एचआरए मिलता था। देखिए यहाँ पे लिखा है शहर कस्बे की आबादी। तो यहाँ पे देखिए शहर कस्बे की आबादी दी हुई है और यहाँ पे दी हुआ है गृह भाड़ा भत्ते की दर वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत। तो देखिए नंबर 1 क्रमांक पे है 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों निवासरत कर्मचारी अधिकारी हो तो उनको कितना एचआरए मिल रहा है, यहाँ पे 10। इसके बाद इसका कोई भी पुनरीक्षण नहीं हुआ, चाहे डीए 50% पहुँच गया हो तब भी, या 25% रहा हो तब भी। यहाँ पे 2 नंबर कॉलम पे देखिए 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारी अधिकारी हो तो उनको कितना प्रतिशत एचआरए मिल रहा है, 7%। 50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारी अधिकारी हो तो 50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों को कितना मिल रहा है, 5%। इसके अलावा 50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारी अधिकारी हो तो 3%, यानी 3 मिनिमम है। इसके नीचे चाहे कितनी भी आबादी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत में नौकरी कर रहा हो, जहाँ भी नौकरी कर रहा हो, उनको 3% ही एचआरए मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश का एचआरए का टेबल है। तो उम्मीद है ये टेबल आपको समझ में आई होगी। और अब हम जानते हैं कि केंद्र सरकार में कितना एचआरए मिल रहा है। ये देखिए, ये केंद्र सरकार का एचआरए की दरें हैं। शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड श्रेणी, यानी टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहर। तो अगर टियर 1 शहर में कोई जॉब कर रहा है तो ये वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, यानी 50 लाख से अधिक जहाँ भी जनसंख्या है, इन शहरों में एचआरए मूल वेतन का 24% होगा, जो कि अच्छा खासा है। और ये दरें जो हैं ये 7th पे मिल रही हैं, और जो दरें हमने मध्य प्रदेश की दिखाई थी वो 6th पे मिल रही हैं। वाई श्रेणी टियर 2 शहर, इन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख के बीच होंगी, तो वहाँ पर एचआरए मूल वेतन का 16% है। तो वहाँ पे एचआरए हमको 16% मिलेगा। और जेड श्रेणी के शहरों में, इन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से कम है, यहाँ एचआरए मूल वेतन का 8% है, यानी न्यूनतम जो एचआरए है वो 8% है। 5 लाख से जितनी भी जनसंख्या कम हो तो वहाँ पे एचआरए आपको 8% मिलेगा। इसके बाद देखिए, अगर महंगाई भत्ता डीए के आधार पर एचआरए में वृद्धि होती है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है तो एचआरए की दरें निम्नानुसार संशोधित हो जाती हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में 53% डीए चल रहा है तो 50% से अधिक हो गया है। तो अब हाल में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को है तो इस वाला जो है वो एचआरए मिल रहा है, यानी एक्स श्रेणी के कर्मचारियों को 27%, वाई श्रेणी के कर्मचारियों को 18% और जेड श्रेणी के कर्मचारियों को 9%। यहाँ पे कुछ जानकारी और दी हुई है। इसी प्रकार जब डीए 100% से अधिक हो जाता है तो एचआरए की दरें बढ़कर 30, 20 और 10 हो जाती हैं। तो ये एचआरए हमको नहीं मिल रहा है, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये एचआरए नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है डीए जो है वो 53% है। जब डीए अगर 100% हो जाएगा तब ये वाली दरें उनको मिलेंगी। इसके बाद हम नज़र डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ शासन में, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पे अभी पुनरीक्षण हुआ है, दिनांक 2/8/2023 को गृह भाड़ा भत्तों का पुनरीक्षण हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 श्रेणी, यानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई महानगरों को B2 श्रेणी में रखा है। यहाँ 25% महंगाई भत्ता होने पर 9% है और महंगाई भत्ता दर जो है 50% होने पर 10%।
यानी इस समय यहाँ पे 10% जो है HRA मिल रहा है। और HRA जो मिल रहा है यहाँ पे वो 7वें वेतन पे मिल रहा है। सी श्रेणी में ये शहर आ रहे हैं और इनको 25% महंगाई भत्ता होने पर 6% और महंगाई भत्ता 50% होने पर 7% ही मिल रहा है। अन्य क्षेत्र के लिए 25% महंगाई भत्ता होने पर 6% और 50% महंगाई भत्ता होने पर 7%। दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय हेतु 27% और 30% मिल रहा है। तो ये जो है HRA छत्तीसगढ़ में मिल रहा है जो कि 7वें वेतन में मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में अभी तक जो HRA मिल रहा है वो 6वें वेतनमान पे मिल रहा है। तो 1 अप्रैल 2025 से जो वेतन पुनरीक्षण होगा उसमें जो होगा अब दरें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो कितनी दरें बढ़ेंगी आइए जानते हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कुछ चैनलों में, कुछ लोग बता रहे हैं कि इतना दर बढ़ेंगी, इतना % मिलेगा HRA। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ आपके सामने कुछ चार्ट दी हुई है। तो यहाँ पे मैं अपने वेतन का ही उदाहरण ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरा बेसिक है 36,200 रुपये। 36,200 रुपये मेरा बेसिक है। यदि मैं महानगरों में निवासरत होता तो मुझे HRA मिलता सीधे 10%, यानी 36,200 का 10%, तो ये हो जाता 36,320। यानी अगर मैं महानगर में निवासरत होता तो मुझे 3620 रुपये मुझे HRA मिलता। इसके बाद यदि मैं ऐसी जगह पे रहता जहाँ की आबादी 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो उसमें मुझे HRA जो मिलता वो मिलता 7%। तो मेरी बेसिक है 36,200। तो इस हिसाब से मैं देख लेता हूँ 36,200 का 7%, यानी 2534 रुपये मुझे मिलते यदि मैं ऐसी आबादी में रहता जो आबादी जहाँ की 7 लाख से 3 लाख के बीच में है। यदि आबादी 3 लाख से 50,000 के बीच में है तो HRA मिलेगा 5%। 5% HRA मिलेगा। तो मैं अपनी बेसिक में फिर से इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 36,200 गुणे 5 बराबर 1,810 रुपये। यानी मैं ऐसी आबादी में रहता जहाँ की आबादी 3 लाख से 50,000 के बीच में है, तो वहाँ पे मुझे HRA मिलेगा 1,810 रुपये। अगर मैं ऐसी आबादी में रहता हूँ जहाँ की आबादी 50,000 से कम है, यानी आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नौकरी करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र हो, जो तहसील क्षेत्र हो, जो कोई भी क्षेत्र हो, अगर वहाँ की आबादी 50,000 से कम है तो आपको 3% HRA ही मिलेगा। तो उस केस में देखते हैं अपनी बेसिक पे गुणा करके, तो 36,200 गुणे 3/100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1,086। तो यहाँ पे हमको 3% HRA के हिसाब से मिलेगा 1,086 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे तो उतना HRA बढ़ने की संभावना नहीं है। HRA जो आपका बढ़ेगा वो इतना ही बढ़ेगा। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।